माननीय उदित राय जी ने अपनी बातें कही। बात सही है कि इन्होंने ही इस बात की चर्चा आगे बढ़ाने का काम किए हैं कि नया पार्लियामेंट भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन रखा जाए, और इसके लिए उन्होंने विभिन्न लोगों से संबंध स्थापित किया। हम लोगों ने भी अपने स्तर से लोगों से संबंध स्थापित कर आज एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखी है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि बहुत से पार्टी के इंक्लूडिंग झारखंड मुक्ति मोर्चा और सब लोग हैं। कहने का मतलब इस उपयुक्त नाम किसी का नहीं हो सकता है जहाँ तक पार्लियामेंट भवन का नाम का सवाल है। इसलिए हम लोग यहाँ पर कोई पार्टी और पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग हम लोगों ने यही सोचा कि आज देश का संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, और उनके कठिन परिश्रम के उपरांत ही देश का संविधान बना। और उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी की है जो संसार के किसी भी संविधान में उन बातों की चर्चा नहीं है। वैसी परिस्थिति में संसद भवन का नामकरण उनके नाम से न होना हम समझते हैं अन्याय होगा। सिर्फ दलितों के लिए नहीं, पिछड़ों के लिए नहीं, आदिवासियों के लिए नहीं, बल्कि समस्त हिंदुस्तान के वैसे लोग जो संविधान की धाराओं से, संविधान के जो व्याख्या है उससे लाभान्वित हो रहे हैं। जाहिरतन है समूचे भारत के लोग एक सघन संविधान के तहत आज काम कर रहे हैं, आज जो दुनिया का अव्वल संविधान माना जाता है। वैसी परिस्थिति में अभी जो साजिश चल रही है, और साजिश जो नाम परिवर्तन का देखा जा रहा है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि कहीं न कहीं एक तरफ से एक तरह के लोगों का नाम दिया जा रहा है, और वो नाम के बारे में अभी उदित राय जी ने कहने का काम किया। हम उसको उचित कहना उचित नहीं मानते। और अभी एक साथी ने कहा कि कम से कम पार्लियामेंट का नाम भी तो छोड़िए, सब जगह तो पता नहीं उनको क्यों ऐसा सवाल आया मन में कि सब जगह तो शेड्यूल कास्ट का नाम, आदिवासी का नाम और अति पिछड़ा का नाम नहीं है, तो पार्लियामेंट का नाम तो कम से कम छोड़िए। हमको उनकी मानसिकता पर तरस आ रही है कि जिसने संविधान बनाया और उनके नाम से सबको जानता है कि संविधान के रूप में बनाने में क्या उनकी योगदान है, और उतने बड़े विद्वान, उतने बड़े लॉ जानने वाले, उतने बड़े फिलोसफर, उतने बड़े इकोनॉमिस्ट और उतने बड़े जो लेखक हो सकते हैं, जिनका नाम आज लंदन के गलियों में भी माना जाता है। वहाँ भी एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है जो दुनिया के सभी लेखकों से ज़्यादा किताबें उनकी है। उतना प्रकांड विद्वान और संविधान बनाने वाला लोग के नाम से अगर नहीं बनता है तो हम समझते हैं कि अम्बेडकर साहब का अपमान नहीं होगा, हिंदुस्तान के सभी वंचित वर्ग के लोगों का अपमान होगा, जिसकी जनसंख्या यहाँ पर 90% है। तो 90% को अपमानित करके अगर दूसरे का नाम दिया जाता है, पार्लियामेंट का नाम रखा जाता है, तो वो होगा। इसलिए हम वार्न करना चाहते हैं कि 90% के भावनाओं को देखते हुए आप हर तरह से जल्द बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से नामकरण आप भारतीय हिंदुस्तान का संविधान संसद को रखें। और नहीं तो इसका यही हो सकता है कि हम लोग चाहे मीडिया से हो, चाहे फेसबुक से हो, चाहे जैसे भी हो, जिस प्रकार से 2 अप्रैल 2018 को समूचे हिंदुस्तान के दलित आदिवासी सब एक पैर पर खड़ा हो गए थे, आज जरूरत पड़ेगी तो वैसा ही होगा। और हम उदित राय जी को कह देना चाहते हैं कि हमारा जनरल सेक्रेटरी ने भी कहा है आपको कि हम बिहार में शुरू कर रहे हैं, और हमारा वहाँ कल हो गया है शुरू, और 12 तारीख से और इसका बृहद रूप देंगे। और हम अपुष्ट अभी कह रहे हैं, हो सकता है
ताल कटोरा स्टेडियम में उदित राज जी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जीतन मांझी बिहार के नेताओं के बल पर ताल कटोरा स्टेडियम में स्वयं इस मूवमेंट में आएगा और बिहार हिंदुस्तान के सांसद को डॉक्टर अम्बेडकर साहब के नाम से रखा जाए, इसके लिए आवाज़ फूकेगा। यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। महुआ जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से निवेदन है कि बहुत अल्प में शब्दों में कहें, क्योंकि आप लोगों का मेरी ड्यूरेशन हमें पता है। आदरणीय उदित राय जी का यह पहल सराहनीय है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा सांसद महुआ मांझी इसका समर्थन करती हूँ कि नए पार्लियामेंट भवन का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर ही रखा जाना चाहिए। वे संविधान निर्माता भी है, प्रकांड विद्वान भी है, और आज हमारे देश में जिस तरह से जाति धर्म को लेकर नफरत फैलाया जा रहा है, ऐसे समय में बहुत ही प्रासंगिक होगा अगर इस भवन का नाम बाबा साहब के नाम पर पड़े। इससे देश में जो अराजकता फैली हुई है वो भी कम होगी और ऐसे प्रकांड विद्वान को, ऐसी सोच वाले महापुरुष को सही सम्मान देना होगा। तो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से इसका समर्थन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महुआ मांझी जी।